गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ है आप खुश हैं, आबाद रहे। मेरा नाम है अफान। मेरा नाम है शोर सुकैत है। मैं एक और नई वीडियो के साथ इसमें आज हम जानेंगे भाई इंडिया ने ऐसा काम कर दिया जिससे अमेरिका भी पीछे हो गया। मतलब AMCA ने तारीख पलट दी, अमेरिकी टेक्नोलॉजी को भी पीछे छोड़ दिया। अभी देखते हैं इसमें क्या सीन है, क्या नई टेक्नोलॉजी इंडिया ने बनाई है, वो देख कर ही पता चलेगा। तो बिना किसी देरी के काउंट करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत ने रच डाला है इतिहास। भारत ने छठी पीढ़ी के टेक्नोलॉजी को भी पछाड़ा। अब भारतीय वायुसेना को लड़ाकू विमानों को उड़ाने के लिए पायलट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह विमान पायलट की उड़ान भरेंगे और दुश्मन को तबाह कर देंगे। घातक अभियानों के लिए यह जेट बेहद कारगर साबित होंगे। दरअसल दोस्तों, यह भारत का कोई नया प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि चीन की बढ़ती चालबाजियों को देखते हुए भारत के DRDO और HAL द्वारा बनाए जा रहे 5th जनरेशन AMCA फाइटर जेट का एडवांस वर्जन है। AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसके प्लान को 2022 की शुरुआत में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS से मंजूरी मिल चुकी है और अब इस विमान पर काफी तेजी से काम हो रहा है। यह विमान 5th जनरेशन और 6th जनरेशन के होंगे। AMCA Mark 1 में GE414 इंजन लगाए जाएंगे। इसका थ्रस्ट पावर 98 किलो न्यूटन का होगा। वहीं Mark 2 में इसे बढ़ाकर 110 किलो न्यूटन कर दिया गया है। AMCA को DRDO के ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने डिजाइन किया है। फिलहाल भारत का यह ब्रह्मास्त्र अभी डेवलपिंग फेज में है, जिसकी पहली उड़ान 2025 के आखिर तक अनुमानित की गई है और 2035 तक इन विमानों को भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना में शामिल किया जाना है। 5th जनरेशन के इस लड़ाकू विमान को DRDO, HAL और इंडियन प्राइवेट कंपनी के सहयोग से बनाया जा रहा है। इसके साथ ही कई लोगों के मन में यह भी सवाल आखिर हथियारों में जनरेशन कैसे चुने जाते हैं यानी तय किए जाते हैं। समय के अनुसार बदलती तकनीक और प्रणाली के अनुसार किसी भी लड़ाकू विमान या हथियारों की श्रेणी तय की जाती है। 1970 से 80 के दशक के बाद जो लड़ाकू विमान बनाए गए उन्हें 4th जनरेशन का कहा जाता है। साल 2000 की शुरुआत से जिन लड़ाकू विमानों को बनाया गया उन्हें 5वीं जनरेशन का कहा जाता है। वहीं 4थी जनरेशन के विमान में बदलाव कर तैयार किए गए विमान को 4.5 जनरेशन का कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका डिजाइन तो 4थी जनरेशन का होता है, लेकिन तकनीक उसमें 5वीं जनरेशन की होती है। आपको यह भी बता दें दोस्तों कि वजन के अनुसार भी लड़ाकू विमानों की श्रेणी तय होती है। LCA तेजस एक हल्के वजन श्रेणी का विमान है, इसलिए इसका वजन 15 टन से कम है। वहीं 15 से 25 टन के मीडियम वेट श्रेणी में रखा जाता है, जिसमें रफाल लड़ाकू विमान भी आता है। AMCA फाइटर जेट को भी इसी श्रेणी में तैयार किया जाएगा। 25 टन से ज्यादा वाले लड़ाकू विमान को हेवी वेट जेट की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान शामिल है। भारत के पास अभी 4.5 जनरेशन जेट है, लेकिन पाकिस्तान और चीन के साथ एक साथ युद्ध की स्थिति का सामना करने के लिए इस समय भारत के पास 4थी और 4.5 जनरेशन के तेजस, रफाल और सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान है, जबकि भारत में 5वीं और 6ठी जनरेशन पर अब काम शुरू हो रहा है। इस लड़ाकू विमान में डबल इंजन होगा और डिजाइन ऐसा होगा कि रडार भी पकड़ ना पाएगा इसको। भारत का ये AMCA फाइटर जेट एक मल्टी रोल है, इसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR मिसाइल, प्रिसाइजन स्ट्राइक सहित क्लोज कॉम्बैट डॉग फाइट करने की भी क्षमता होगी। स्टेल्थ एयरफ्रेम के अलावा इसमें AESA रडार, नेट सेंटरिंग वॉरफेयर, एडवांस इंटीग्रेटेड सेंटर सूट और सेंटर डेटा फ्यूजन भी लगा हुआ होगा। माना जा रहा है कि भारत का यह 5th जनरेशन का फाइटर जेट वर्ष 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा और साल 2035 तक वायुसेना की फाइटिंग स्क्वाड्रन का हिस्सा बन जाएगा। आपको बता दें कि अमेरिका के पास F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग स्टेल्थ फाइटर जेट मौजूद है, तो वहीं रूस के पास कोई 57 है। वहीं चीन भी दावा करता है कि उसके पास J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट है, लेकिन देश विदेश के जानकार J-20 यानी कि चेंगलू 20 में स्टेल्थ फीचर पर कई बार सवाल खड़े कर चुके हैं। आपको बता दें कि भारत में जो AMCA फाइटर जेट बनाया जा रहा है उसमें अस्त्रा MK1, MK2, MK3 और ब्रह्मोस 2 जैसी कई
खतरनाक मिसाइलें लगाई जाएंगी। भारत ने इस लड़ाकू विमान के एक एक पार्ट को इस तरह से भाई डिजाइन ऐसी किया लेवल है। है। यह फाइटर जेट अपनी ही पीढ़ी की बाकी के फाइटर जेट के मुकाबले सुपरसोनिक स्पीड में भी स्टेबल रह सकता है। पायलट के कॉकपिट को भी ज्यादा एलिवेशन में बनाया गया है ताकि लड़ाकू विमान को चला रहे पायलट की विजिबिलिटी किसी भी तरह से कम ना हो सके। लेकिन दोस्तों AMCA की सबसे बड़ी खासियत इसका लॉ क्रॉस सेक्शन एरिया है। फिलहाल AMCA MK1 को बनाया जा रहा है जो 5th जनरेशन का जेट है, लेकिन आने वाले समय में AMCA MK2 यानी भारत के 6th जनरेशन जेट को AI, लेजर वेपन, स्वार्म ड्रोन और छोटे ई बॉम्ब से भी लैस किए जाएंगे। भारत का यह विमान दुश्मनों में खौफ पैदा करने में सक्षम होगा। दोस्तों AMCA लड़ाकू विमान के पूरा तैयार होने से भारत तकनीक के मामले में उन 4 देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो खुद एक 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना सकते हैं। अभी सिर्फ इस लिस्ट में अमेरिका, रूस और चीन ही शामिल है। साथ ही भविष्य में भारत AMCA लड़ाकू विमान का इंडिया भी शामिल है इसमें। अगर भारत ऐसा करता है तो ऐसे कई देश हैं जिन्हें 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान चाहिए होंगे, लेकिन F-35 और F-22 वह देश अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। लेकिन वही AMCA MK1 को बनाने में F-35 और F-22 रैप्टर विमानों से कम लागत लगेगी, जिसे ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया जैसे देश चीन से अपनी सुरक्षा के लिए AMCA को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आपको AMCA MK1 और MK2 की खासियतें जानकर कैसा लगा, और जब यह बनकर तैयार हो जाए तब इसे क्या दूसरे देशों से बेचना चाहिए? यार इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुई। तो आज हमने देखा भाई इंडिया की न्यू टेक्नोलॉजी AMCA भाई बन रहा है और भाई बिना पायलट के भाई चलेगा, बिना पायलट के चलेगा और इतना कम वजन 15 टन वजन होगा और ये ऐसे होगा। और ये है कि यार ये जो रेडार सिस्टम है उसको भी भाई पता नहीं चलेगा कि यार कोई आया। भाई दूसरा ब्रह्मोस मिसाइल की फिटिंग हो रही है इसमें और 2 इंजन लग रहे हैं इसमें। वो इंडिया की भाई ये 5th जनरेशन होगी भाई। और इसमें पता है क्या होगा, एंड में पता है क्या होगा, इसमें ये 2025 से शुरू हो जाएगा, मतलब लॉन्च हो जाएगा ना इंडिया में। फिर आगे इसकी जो कार्रवाई होगी वो तो फिर भाई लेवल सबको खुद ब खुद पता चल जाएगा। 2025 तक ये एक 2025 से पहले बनाते हैं, इसे सिर्फ रेंज बताते हैं कि 2025 तक। हाँ बिल्कुल, ये जनरेशन मुख्तलिफ होती है। जब ये काम इंडिया वाले शुरू कर देते हैं ना, फिर दिन रात एक करते हैं और बना के। सही बात है। क्या पता भाई 2025 तो इन्होंने बताया, लेकिन इससे पहले बन जाए और 2025 को लॉन्च कर दें या सरप्राइज दे दें यार। कोई भी हमला करे तो इसमें दूसरों हो, मतलब अचानक से ये वाला निकल आए। सही बात है। AMCA सही बात है यार, बहुत ही अच्छा लगे AMCA जेट जो बिना पायलट के। यार ये कैसी टेक्नोलॉजी है, अमेरिका ने तो पीछे होना ही होना है। बिल्कुल यार सही बात है भाई। ये ऐसी टेक्नोलॉजी भाई और किसी मुल्क ने अभी तक बनाई नहीं है, मुश्किल है चीन ने भी बनाई हो। यही बात सही बात है यार। हमें इसमें बहुत ही अच्छा लगा यार, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।